नमस्कार। बिहार में जो लोग एक अच्छी पक्की सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां, राज्य में चौकीदार के पदों पर एक बम्पर भर्ती आने वाली है। तो चलिए इस जबरदस्त मौके के बारे में सब कुछ जानते हैं, बिल्कुल विस्तार से। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले ये मौका कितना बड़ा है, फिर देखेंगे कि कौन इसके लिए योग्य है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, सैलरी और दूसरे फायदे क्या क्या मिलेंगे, और हाँ, सबसे जरूरी, ये भर्ती की नई सालाना व्यवस्था क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बड़े अवसर की। देखिए, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है, बल्कि ये सरकारी नौकरियों की एक नई लहर की तरह है जो बिहार में आ रही है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? पदों की संख्या। अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे बिहार में करीबन 10,000 से 15,000 पद खाली होंगे। मतलब नौकरी ढूंढ रहे लोगों के लिए ये एक सुनहरा मौका है, बिल्कुल गोल्डन चांस। और हाँ, ये कोई टेम्पररी जॉब नहीं है, ये एक स्थायी परमानेंट सरकारी नौकरी है। चौकीदार का काम भी बहुत जिम्मेदारी वाला होता है। गांव की सारी खबरें लोकल पुलिस थाने तक पहुंचाना और थाने से मिले नोटिस को गांव वालों तक पहुंचाना। एक तरह से ये ग्रामीण प्रशासन की एक बहुत ही अहम कड़ी है। तो ये मौका तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या आप इसके लिए योग्य हैं? चलिए अब ये देखते हैं कि अप्लाई करने के लिए जरूरी शर्तें क्या-क्या हैं। देखिए, इस नौकरी के लिए सिर्फ दो बहुत ही बेसिक चीजें चाहिए। पहली, कैंडिडेट का मैट्रिक यानी 10वीं पास होना जरूरी है। डिवीजन कोई भी हो, बस पास होना चाहिए। और दूसरी शर्त, साइकिल चलाना आना चाहिए। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं उम्र की। तो जनरल कैटेगरी के लिए उम्र 18 से 30 साल रखी गई है। वहीं जो आरक्षित वर्ग हैं, उन्हें छूट भी दी गई है। जैसे ओबीसी और ईबीसी वर्ग के पुरुषों के लिए 32 साल, महिलाओं के लिए 33 साल और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए तो 35 साल तक की उम्र सीमा है। ठीक है, तो अगर आप योग्य हैं, तो अगला सवाल यह है कि सिलेक्शन होगा कैसे। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं, जो कि दो मेन हिस्सों में बटी हुई है। सिलेक्शन प्रोसेस में दो स्टेज होंगे। पहला है 75 नंबर का रिटन एग्जाम यानी लिखित परीक्षा, और दूसरा है 50 नंबर का फिजिकल एग्जाम यानी शारीरिक परीक्षा। और याद रखिएगा, दोनों ही बहुत जरूरी हैं। अगर लिखित परीक्षा की बात करें तो ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। इसमें टोटल 75 सवाल होंगे, हर सही जवाब का 1 नंबर मिलेगा और इसके लिए 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका पूरा सिलेबस 10वीं क्लास के लेवल का ही होगा। रिटन एग्जाम के ये 75 सवाल जो हैं वो मेनली 3 सब्जेक्ट से आएंगे: जनरल नॉलेज, जनरल मैथ्स और मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग। रिटन एग्जाम के बाद नंबर आता है फिजिकल टेस्ट का। तो इसमें सबसे पहले हाइट देखी जाएगी। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के पुरुषों के लिए कम से कम 165 सेंटीमीटर, ईबीसी के लिए 162 सेंटीमीटर और एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी जरूरी है। वहीं सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम हाइट 155 सेंटीमीटर रखी गई है। फिजिकल टेस्ट में पुरुषों के लिए होगी 1600 मीटर की दौड़, जिसके लिए सबसे ज्यादा 30 पॉइंट्स हैं। और यहां हिसाब बड़ा सीधा है, जितना कम टाइम उतने ज्यादा नंबर। अगर दौड़ 5 मिनट या उससे भी कम में पूरी कर ली तो पूरे 30 नंबर मिलेंगे। दौड़ के अलावा पुरुषों के लिए 2 और इवेंट्स भी हैं: हाई जंप यानी ऊंची कूद और शॉट पुट यानी गोला फेंक। इन दोनों के लिए 10-10 नंबर तय किए गए हैं। गोला फेंक में 16 पाउंड का गोला इस्तेमाल होगा। अच्छा, महिला उम्मीदवारों के लिए भी ये तीनों इवेंट्स हैं, लेकिन उनके लिए स्टैंडर्ड्स थोड़े अलग हैं। उन्हें 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी, जिसके लिए 30 नंबर हैं। हाई जंप और गोला फेंक के लिए भी 10-10 नंबर हैं और उनके लिए गोला 12 पाउंड का होगा। और ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ एक एग्जाम के आधार पर नहीं बनेगी। ये रिटन और फिजिकल दोनों एग्जाम के टोटल मार्क्स को जोड़कर तैयार की जाएगी। इसका मतलब है कि दोनों ही स्टेज में अपना बेस्ट देना होगा। अब चलते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी इस नौकरी में सैलरी और दूसरे फायदे क्या हैं। इस नौकरी में सैलरी काफी अच्छी है और ये वक्त के साथ बढ़ती भी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रमोशन के बाद, जैसे कि दफादार के पद पर पहुंचने पर, सैलरी 60,000 रुपये महीने तक भी पहुंच सकती है। तो कुल मिलाकर इस नौकरी के फायदे ही फायदे हैं। एक परमानेंट सरकारी पद है, मतलब जॉब सिक्योरिटी तो पक्की है, करियर में आगे बढ़ने के मौके भी हैं, और तो और इसकी सैलरी होम गार्ड से भी ज्यादा होती है।
और अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, ये जो भर्ती है ये सिर्फ एक बार के लिए नहीं है, बल्कि सरकार ने भर्ती के लिए एक नई सालाना व्यवस्था बना दी है। इस नए सिस्टम के तहत अब हर साल एक फिक्स कैलेंडर फॉलो किया जाएगा। 1 अप्रैल तक सभी जिले खाली पदों की गिनती कर लेंगे और 30 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट स्टेट डिपार्टमेंट को भेज देंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि अब कैंडिडेट्स को सालों साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भर्ती का ये चक्र अब हर साल नियमित रूप से चलेगा। तो सवाल ये उठता है कि भर्ती की ये नई व्यवस्थित और सालाना प्रणाली बिहार के ग्रामीण पुलिसिंग में कैसा बदलाव लेकर आएगी। ये सिर्फ एक नौकरी का मौका नहीं है, बल्कि गांव के लेवल पर सुरक्षा और प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक कदम हो सकता है।